राजस्थान पंचायती दुनिया ग्राम, पंचायत जौनायचा खुर्द, पंचायत समिति नीमराणा, जिला कोटपूतली बहरोड आज हमारी खास मुलाकात हुई ग्राम पंचायत के सरपंच प्रशासक अजीत सिंह यादव से। इस दौरान ग्राम पंचायत में किए गए विकास कार्यों एवं भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। अजीत सिंह यादव ने बताया कि पंचायत में विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से कराया गया। सड़कों के निर्माण से पहले गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डाली गई ताकि भविष्य में सड़क को बार बार तोड़ने की आवश्यकता न पड़े। गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन व्यवस्था मजबूत एवं दीर्घकालिक सड़क निर्माण कार्य, साफ सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान, राजकीय विद्यालयों की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण, ग्राम विकास को प्राथमिकता मिशन 2026 को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला क्षेत्र की जनता की भावना और समर्थन को देखते हुए लिया जाएगा। देखिए राजस्थान पंचायती दुनिया पर यह खास रिपोर्ट और जुड़े रहिए गांव ढाणी की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। राजस्थान पंचायती दुनिया, गांव की आवाज जनता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर से। आज पंचायती राज की जो टीम है, पंचायती दुनिया न्यूज चैनल की जो टीम है, आज पहुंची है जौनायचा खुर्द। जौनायचा खुर्द के अंदर एक ऐसे युवा सरपंच से आपको मिलाते हैं जो सरपंच प्रशासक हैं और वर्तमान सरपंच प्रशासक होकर ग्राम पंचायत के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बताना चाहूंगा जौनायचा खुर्द के वर्तमान सरपंच प्रशासक मेरे साथ है अजीत सिंह जी यादव। तो अजीत सिंह जी यादव से हम जानते हैं कि मिशन 2026 और ग्राम पंचायत 2020 से जो 26 का कार्यकाल रहा वो किस प्रकार रहा, कितना विकास कार्य हो पाया, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाकी आप सब गांव के लोग जानते हो जो इनका कार्यकाल प्रभावित रहा, कोविड से मान लीजिए, विधानसभा चुनाव ले लीजिए, और ये लंपी की बीमारियां आई थी, इसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और फिर एफएफसी एसएफसी के किस्तें भी पेंडिंग चली गई। तो करेंगे पूरी आज इनसे बातचीत और बातचीत के अंदर जानेंगे कि अजीत जी ने इस प्रकार गांव की इस समस्या को लेकर चुनावी मैदान में कदम रखा था और सरपंच बनने के बाद में किस प्रकार काम करवाया था। अजीत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आज जो हमारी जनता देख रही है, ये पूरे विधानसभा आप मुंडावर लगा लीजिए और पूरा नीमराणा क्षेत्र लगा लीजिए, देख रहा है, जानना चाहेगा अजीत सिंह जी की राजनीति की शुरुआत पहली बार कहाँ से हुई? मेरी राजनीति की शुरुआत 2010 में हमारे भाभी जी ने कांग्रेस से जिला पार्षद वार्ड नंबर 2 से जीती थी जी। उससे मैं धीरे धीरे गांव बस्ती से जुड़ता गया। गांव वाले ने मेरे को कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं एक बिजनेसमैन आदमी था, गांव बस्ती का सहयोग है, मेरे को 900 वोटों से गांव बस्ती ने जिताया था और मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं गांव मेरे को इतने भारी मतों से जिताया तो मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ जी। किस तरह से सर? जी सर, हमारे गांव में सबसे भारी समस्या एक तो पानी की थी, दूसरी हमारे यहाँ पे सीवर लाइन नहीं थी, जिसमें हमने नालियों को सबको बंद करके सीवर लाइन डलवाई है और उनपे पक्के रोड बनाए। हमारे पास सबसे भारी समस्या एक तो कोविड के टाइम में आई थी, क्यों लोग एक दूसरे से आपस में मिल नहीं पा रहे थे। उसके बाद में हमने जैसे धीरे धीरे गांव में व्यवस्था करी, धीरे धीरे हमने सबने सहयोग करा, गांव बस्ती ने भी सहयोग किया और हमने दोबारा पटड़ी के ऊपर आने लगे। तो जेजेएमए की योजना आ गई थी हमारे गांव में, तो पानी का हमारे यहाँ पे 3 करोड़ के करीब का काम था। तो वो कोर्ट में केस चला गया था, उसमें कोई घोटाला हो गया था, ऐसे क्या हुआ था, वो अभी पेंडिंग है, कोर्ट में ही चल रहा है। उसके बाद हमारे रोड राड सब तोड़ गए थे दोबारा। तो हमारे पास सबसे भारी समस्या आ गई, उन रोड को दोबारा हम रिपेयर करके उनको दोबारा बनाएंगे। तो उसमें एमएलए साहब से भी, सांसद महोदय से भी, हमारे प्रधान जी से भी और पंचायतों से भी गाँव को दोबारा हमने उसको सौंदर्यीकरण किया है। क्या बात, तो बड़ी अच्छी चीज है। जिस तरह से बताया कि ग्राम पंचायत में सीवरेज का काम किया है, सीवरेज का हम जानना चाहेंगे, पूरे गांव को जो निकासी की समस्या थी उससे मुक्त करवा दिया। ये कितने टाइम से चली आ रही समस्या थी जो निकासी की टाइम हमारे कम से कम 10-15 साल से ज्यादा समस्या आ गई थी। घर घर में बोरिंग हो गई थी, पानी गलियारों में भरा रहता था, नालियों में मकोड़े वगैरह कीड़े काड़े ये हो जाते थे। तो इनसे हमारे गांव को छुटकारा मिला है जी। हमारे बड़ी जौनायचा एक गांव और पड़ता है, उसमें पूरे में सीवर लाइन है। हमारे गांव में खूब हद मारोगे तो आप 400-500 मीटर के करीब ही नालियां बची है, बाकी हमने सब सीवर डाल दिए हैं टोटल और रोड भी बना दिए हैं सर। अजीत जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया? शिक्षा के अंदर हम पूरा सहयोग करते हैं और स्कूल में जाते हैं, जो भी
प्रिंसिपल वगैरह हमें जो भी शिक्षा करता है, जिस तरीके से हमें बात कहता है, गांव को भी मोटिवेट करते हैं और उनका काम करवाते हैं। स्कूल में भी हम पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं थी तो हमने पानी की व्यवस्था भी करवाई। पौधे में अब भी हम कल भी पानी डलवा रहे हैं, हम डेली गर्मियों में भी पानी डलवाते हैं। हम स्कूल से नहीं पूछते हैं, वो हमें चाबी दे रखे ग्राउंड में, वहाँ पे पानी डलवा के आ जाते हैं। जी, अजीत जी की एक अच्छी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। पहली बात तो जो पानी की समस्या इतनी लंबे टाइम से चली आ रही है, पिछले 5-6 साल से लगातार लड़ते आ रहे हैं उस समस्या से। जल जीवन मिशन आया तब एक गांव के लोगों की उम्मीद जाग गई कि वास्तव में अब घर घर पानी पहुंचेगा, लेकिन नहीं पहुंचा। अजीत जी फिर भी समाज सेवी के रूप में गांव के अंदर पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिन घरों में पानी नहीं पहुंचता उनके घरों में टैंकर के माध्यम से भी पहुंचा रहे हैं, वो भी हम जान लेते हैं। सर, जो मैं बात कर रहा हूँ ये सत्य है? हाँ, सत्य है सर। टैंकर लगा रखा है हमारे गांव में। हमारे जैसे हमें एक दिन मोटर खराब नहीं होने देते हैं। हमें नई लानी पड़े, वही सही करवानी पड़े। सुबह अगर शाम को खराब होगी तो सुबह हमें डालनी पड़ती है। जो मेरे साथी हैं वो सब मेरे पास सहयोग करते हैं, गाँव बस्ती सब सहयोग करती है और हम दूसरे दिन ही डाल देते हैं मोटर। मतलब गाँव को हम पानी के लिए तरसाते नहीं। यादव साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा। ग्राम पंचायत के अंदर देखा गया है कि मैं आपकी ग्राम पंचायतों से काफी वाकिफ हूँ, क्योंकि आसपास क्या इंडस्ट्रीज एरिया है, फैक्ट्री एरिया है। इसमें जो गांव की माताएं बहनें हैं ये भी अपने कामकाज के लिए जाते हैं। नरेगा की योजनाओं को कितना बढ़ावा दिया जाता है इस क्षेत्र में? नरेगा के अंदर हमारे गांव में क्या है कि लेडीज आती है, हरिजन बस्ती से आती है ज्यादातर तो। बाकी हमारे नरेगा के अंदर हमने जैसे जोड़ हुआ, तालाब हुआ, रोड हुए, वो सब हम काम करवाते हैं उनसे। जी, और अच्छा काम करती है हमारे। जी, काम भी अच्छे लेडीज हैं हमारे जो सहयोग करते हैं। गांव बस्ती में हमें सहयोग करता है पूरा इस मामले में। युवाओं के लिए जिस टाइम आप जीते थे, युवाओं का बड़ा सहयोग रहा आपके साथ में। युवाओं के लिए क्या कहोगे? युवाओं को भी और हमारे बुजुर्ग हैं उनका भी बहुत सहयोग था मेरे ऊपर, और अब भी आशीर्वाद है मेरे पास, ऐसी कोई बातें नहीं है। और गांव का मेरे को कोई बच्चे भी आके कह देता है, रात को 12 बजे मेरे फोन कर देता है, मैं जाता हूँ। क्या बात है। तो युवाओं के लिए कोई खेल मैदान वगैरह या कुछ ऐसा हो पाया? युवाओं के लिए हमारे बहुत अच्छा खेल है, आपको दिखा के लाता हूँ। बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे मेरे हिसाब से हमारे नीमराणा में और मुंडावर विधानसभा में इतना बड़ा हमारा ग्राउंड है, जितना अच्छा हमारा ग्राउंड है कहीं भी नहीं। क्या बात है। मैं बहुत से ग्राम पंचायतों की कवरेज करता हूँ नीमराणा के अंदर, तो नीमराणा के अंदर जो युवाओं की बात आती है उसमें एक सबसे पहले समस्या आ जाती है, सर हमारे पास जमीन नहीं है, हम कैसे ग्राउंड बनाए, क्योंकि जमीन यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक पहली ऐसी ग्राम पंचायत है, जैसे अजीत जी का कहना है कि हमारे यहाँ नीमराणा और बहरोड क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा खेल ग्राउंड है, तो मेरी ग्राम पंचायत में है। अजीत जी, कितना काम किया आपने उस पे? उसके अंदर हमने सब पौधे लगवाए हैं पूरी में, साफ सफाई पे पूरे हैं। उनमें पानी हम परमानेंट 12 माह तक डालते हैं उसमें। जी, और ट्रैक बना रखा है गांव बस्ती के सबसे सहयोग से। जी, और अच्छे उसमें लेटरिन बाथरूम रूम सब बना के हम फैसिलिटी दे रखते हैं। जी, और हमारे एक खंडर स्कूल था, उसको भी हमने मेंटेनेंस करके उसको बहुत अच्छा बना रखा है। क्या बात है। बाबा कुरंदास के जस्ट बगल में। आज चल रहा है वो? चल नहीं रहा, लेकिन बंद है। उसमें हम गांव बस्ती से अपना सहयोग करके सब उसको मेंटेनेंस वगैरह उसको एकदम बढ़िया रखा है। टाइल टूल लगा रखे हैं, बढ़िया वो कर रहे हैं। जी, अजीत जी को CSR का फंड कितना मिला, उद्योगपतियों का कितना सहयोग रहा? हमारी पंचायत में क्या है कि एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है। जी, बाहर की में जैसे गोलगोट्टा होगा, गलोट हो गया, शाजापुर हो गया, इनमें है, तो इनसे हमें सहयोग कम मिला। तो हमारी ग्राम पंचायत में इंडस्ट्रीज है नहीं, हमारी जमीन में है नहीं। जी, लेकिन एक चीज का दुख भी है और खुशी इस चीज की है कि जो केमिकल निकलता है उससे गांव मुक्त है, और दूसरा ये कि गांव के अंदर अगर कोई कंपनी होती तो वो फंड भी आता तो विकास के क्षेत्र में लगता। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के अंदर जो बड़े बड़े काम हुए हैं। अजीत जी ने लाइट, पानी, रोड के ऊपर किस तरह से काम किया, इंटरलॉकिंग कितनी किन्होंने बिछाई, गांव के अंदर रोडों का जाल कितना बिछाया, अजीत जी क्या कहेंगे? जाल आप देखता हो, ग्राउंड के ऊपर हमारे कोई कच्ची गली नहीं है गांव में। टोटल दोबारा रोड बनवाए हमने, और रोड जो भी बनवाए हमने वहाँ पहले सीवर लाइन डाल के फिर रोड बनाए हैं, पानी की लाइन डाल के उसके बाद में हमने रोड बनाए। उससे पहले कि अगला सरपंच आएगा उसको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से हमने काम नहीं किया। जी, हमने पहले पानी की लाइन डाली, फिर सीवर की लाइन डाली और फिर रोड बनाया। आधे से ज्यादा सरपंच ऐसे करते हैं कि बनी हुई चीज को तोड़ के डालते हैं, आपने पहले ही ये पूरा इंजीनियर सिस्टम बना के डाला। क्या मैं 2009 से ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले भी ग्राम पंचायतों में ठेके लेता था और मैंने काम किया, वहाँ देखता था
कि एक साल रोड बना दिया, उसके बाद में कोई लाइन डाल रहा है, सीवर की डाल देता है, कोई पानी की डाल देता है, उसके बाद में फिर खत्म हो जाता है। अजीत जी का सीवर पहले डाल लिया, फिर लाइन डाली पानी की, फिर उसके बाद में रोड बनाया। आप रोड पे जाके देख के आ सकते हो, पूरे गांव में कहीं कचरा नहीं मिलेगा आपको, कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। क्या बात है, ये आप एक बार जाके खुद, मैं नहीं जाऊंगा, आप खुद जाके देख पाओगे, चेक कर। मैं वैसे गांव विजिट करके आया हूँ, गांव साफ सुथरा है, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार विजिट करेंगे और जो इनका खेल ग्राउंड है वो भी देखेंगे। अब जो मेरा सवाल है वो भी अजीत जी से पूछ रहे। अजीत जी, विपक्ष कितना मजबूत है आपका? विपक्ष तो हमारे गांव में प्यार बहुत है जी। विपक्ष से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हम कोई समस्या आती है तो हम गांव बस्ती बैठ के सभी अपने अपने विचार रखते, फिर एक जैसा निर्णय करते हैं वैसा हम निर्णय कर लेते हैं। जी, इसका जीता जागता उदाहरण हमने आज खुद भी देखा। जब हम अजीत जी से कॉल करते हैं, अजीत जी यहाँ से एक गांव के अंदर एक राजेंद्र प्लेस का नाम से एक बना हुआ है गार्डन, वहाँ सब लोग बैठे होते, जहाँ पूर्व सरपंच भी बैठे होते, सब वार्ता करते हैं। बैठे थे हमारे पास, उदयवान जी भी बैठे थे, जो 2 बार सरपंच रह लिए, सतीश जी भी था, मनोज जी भी थे, तो 4 योजना 5 योजना तो हमारे पास हम सरपंच बैठे थे। हमारे गांव की जो समस्या हम बैठ के सोल्यूशन कर लेते हैं। जी, वैसे आप एक्टिव तो बहुत है, अनुभव कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। नहीं, एक्टिव ठीक है सर, गांव बस्ती का सहयोग है, लेकिन मेरी गांव बस्ती मेरे से राजी है, और मैं जब भी मेरे को रात को 12 बजे गांव बस्ती फोन करते मैं उठाता हूँ, मैं जाता हूँ। क्या बात है। अगर गांव की समस्या को देख के, गांव के विकास को देख के, अगर मिशन 2026 में जनता दोबारा अजीत जी को दोबारा चुनावी मैदान में उतारती है, तो क्या अजीत जी का चुनावी मैदान में चेहरा देखने को मिलेगा? हाँ सर, ये तो सबकी तमन्ना होती है कि चुनाव फिर लड़े, लेकिन मेरी क्या है कि हमारे गांव बस्ती अगर कहेगा तो मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा। क्या बात है। अजीत जी मानते हैं कि जिन मुद्दों को लेके हम 2020 के अंदर चुनावी मैदान में कदम रखा था, उन मुद्दों के ऊपर हम खरा उतर पाए हैं? हाँ देखो, जनता है वो तो पब्लिक बताएगी भाई कितना खरा उतरा कितना नहीं। मैं अपने मुंह से तो कैसे बड़ाई कर दूं मैं क्या है या नहीं किया, तो पब्लिक कहेगी कितना काम किया है कितना नहीं किया है। अभी हमारे भूपेंद्र जी आए थे तो 2 किलोमीटर की एक हमारे गांव से 200 फुट तक की एक समस्या थी, जिसको पास करवा गए, जिसको डामर को बना के जाएंगे 2 किलोमीटर। क्या बात है, बड़ी खुशी की बात है गांव के लिए, जो इस समस्या का भी समाधान हो गया है। और एक चीज और जान लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अजीत जी ने लाइब्रेरी के लिए कितना प्रयास किया? लाइब्रेरी हमारे पहले से बनी हुई है जी। भूपेंद्र जी ने कहा था, लेकिन मैंने भूपेंद्र जी को एक ही बात की, हमारे गांव में सबसे भारी समस्या इस रोड की है, तो गलोट रोड को मिलता है कच्चा ग्रेवल पड़ी हुई है। तो भूपेंद्र जी ने कहा कि एक काम ही करूंगा, तो मैंने सबसे पहले उस काम को चुना कि आप पहले रोड बना दो हमारा। तो वो कागज भेज चुके हैं हम, वो रोड शायद 1-2 महीने में चालू हो जाएगा। सबसे भारी क्यों, उसमें ढाणिया ढोणिया हमारी कई बसी हुई, तो उनके लिए मैं ज्यादा प्रयास करें। लाइब्रेरी हमारे गांव में है ऑलरेडी, पंजाब नेशनल बैंक से पहले ही बनी हुई है, तो उसको न करके हमने पहले वो रोड लिया। अजीत जी, एक नजर हम उस गांव पे डाल लेते हैं जो आपका राजस्व गांव है, बड़ी जुनाइचा जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर कितना काम करवाया अजीत जी? बनी जुनाइचा में सर, बनी जुनाइचा में 1 करोड़ का काम हुआ। क्या बात है। जिसमें पानी कतई नहीं था, और टीडीएस उनका 450 के करीब, 4500 के करीब, जिसको हमने गांव बनी जोड़ाचा के लिए अलग से बोरिंग करके और पूरे गांव में वाटर सप्लाई का काम कर रखा है। उसमें पहले सीवर डाली हमने पूरे में, फिर पाइपलाइन डाले वाटर सप्लाई के, उसके बाद में रोड बनाए। क्या बात है। 1 करोड़ का काम मैंने बनी जोड़ाचा में करवा दिया, और मेरे गाँव में कम से कम 3 करोड़ 3.5 करोड़ के करीब का काम करवा। क्या बात। अजीत जी ने दोनों गांव को एक नजर से ही देखा है, क्योंकि अगर 3 करोड़ का इतने बड़ा क्षेत्र आबादी का गांव है, इसके अंदर अगर काम हो रहा है तो 1 करोड़ से कम तो उस गांव को भी नहीं रखा। जैसे इन्होंने बताया कि सीवरेज लाइन डाली, पानी की पाइपों की लाइन डाली, उसके बाद में रोडों को जाल बिछाया, और होना भी ये चाहिए कि गाँव के विकास के अंदर इस तरह से सहयोग होना चाहिए। अब जान लेते हैं राजनेताओं का कितना सहयोग रहा। मैं शुरुआत करना चाहूंगा ललित यादव से, मंजीत यादव से। इन दोनों का कार्यकाल आपने देखा, कितना सहयोग मिला अजीत जी को? मंजीत जी ने मेरे को अच्छे पैसे दिए उस टाइम, हमारे पास 25-26 लाख रुपए मंजीत जी ने दिए मेरे को। उसके बाद जी में ललित जी आ गए थे, उन्होंने मेरे को 50 लाख रुपए दिए। क्या बात है। और हमारे जिला प्रमुख जी हैं, उन्होंने मेरे को 33 लाख रुपए दिए। चिल्लर साहब। क्या बात है। और हमारे प्रधान जी हैं, उन्होंने मेरे को 35 लाख। और भूपेंद्र जी का क्या कहना? भूपेंद्र जी ने मेरे को वो 3 करोड़ का एक रोड दिया है। क्या बात है। तो वही थी एक सबसे भारी समस्या, 3 करोड़ के करीब। क्या बात।
आगे क्या उम्मीद करते हैं जो बचा हुआ कार्यकाल है कि अगर कुछ ऐसा काम दे दिया जाए कि गांव की समस्याएं खत्म हो जाए? गवर्नमेंट क्या है कि 2 साल से हमें एफएफसी और इनकी किस्तें नहीं डाल रही है। अगर वो डाल देगी तो मैं कहता हूँ मेरे गांव को कोई मतलब पहुंच नहीं पाएगा और पास का गांव इतना सुंदर गांव हो जाएगा। कहीं कच्ची नालियां, कहीं रोड, कुछ भी नहीं मतलब कच्चा रहेगा, पूरा पक्का गांव रहेगा। जनता उम्मीद करती है कि आगे भी इसी तरह अजीत जी निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। मैं सरपंच ना भी था तो भी मैं निस्वार्थ से काम करता था, रहूंगा तो भी मैं निस्वार्थ से काम करता, और आगे भी अगर पब्लिक चाहेगी तो मैं निस्वार्थ से काम करता हूँ। क्या बात है। कहते हैं कि 5 साल के अंदर किसी नेता को, किसी सरपंच को नहीं परखा जाता, क्योंकि 5 साल एक ऐसे 5 साल होते हैं जिसके अंदर 2 साल एबीसीडी सीखने में निकल जाते हैं ग्राम पंचायत की। लेकिन फिर तो देखा जाए तो ये तो पहले से पंचायती राज से जुड़े हुए थे। जैसे इन्होंने टेंडर प्रक्रिया वगैरह के अंदर अपनी भागीदारी जताई, गांव ठेकेदार रहे हैं ग्राम पंचायतों के, और देखा जाए तो ग्राम पंचायत के अंदर इन्होंने काफी काम किया और ऐसे शख्स को नहीं खोना चाहिए। हमारा भी ये कहना है कि क्यों ना अगर दोबारा मौका दिया जाए, सिस्टम को समझा जाए तो ग्राम पंचायत के विकास के अंदर और 4 चांद लग सकते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट सवाल मेरा अजीत जी से, जो अजीत जी ने 2020 के अंदर सपने देखे थे अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए, वो उन सपनों पे कितना खरा उतर पाए हैं अजीत जी? अजीत जी कितना % खरा उतर गए आप? सब मैं अपने मुंह से कैसे बता दूंगी, तो पब्लिक बताएगी कि मैं कितना खरा उतरा हूँ। गाँव बस्ती से जाके पूछ के आओ आप। यहाँ बैठे हैं कम से 25-30 आदमी तो यही होंगे, हमारे पास ही बैठे हुए। और गाँव बस्ती में आप सर्वे करके आओ, जब बताएगी गाँव बस्ती। ढाणी में जाओ, ये कने ज्यादा दूर नहीं, पास ही है। आप जाओ, लेडीजों के भीतर तक होकाओ और पूछ के आओ कि भाई मैंने कितना काम किया है, मेरा स्वभाव कैसा है, कभी याद किया हूँ, ना आया हूँ तो मैं उसका मैंने कभी इस चीज के लिए वो नहीं किया। और मेरे किसी ने वोट दिए नहीं दिए, हमारे ग्राम पंचायत में समस्या नहीं होती। जिसने हमें वोट नहीं दिया उनका भी काम करते हैं, और जिसने दिए उनका भी करते हैं, हम सब समानता रखते। क्या बात है। और ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान। इनका ऑन कैमरे पे कहना है कि सर ग्राउंड पे देखिए, आप ग्राउंड पे जो हमने काम किया है वो धरातल पे आपको मिलेंगे, और गांव के लोगों से आप पूछिए। और गांव के लोगों से हमने पूछा भी है, गांव के लोग कहते हैं कि सर काम में तो कोई कमी नहीं रखी, और रास्ते में भी अगर जा रहे होते हैं तो रोक लेते हैं, तो साहब साइन करके जाओ, तो वो भी करते हैं। और ऐसा ही शख्स होना चाहिए ग्राम पंचायत के अंदर, जो एक नजर से लेके चले, एक नजर से दोनों गाँव को देखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर, आप आए, हमारे इंटरव्यू लिया, और आप एक बार मेरे कहने से ग्राउंड में जरूर जाना। बिल्कुल सर, ज्यादा दूर नहीं है, इधर बनी जोना चाहिए, इधर जोना चाहिए, देख कर फिर मेरे को आप बताना भाई ये शिकायत है। अगर शिकायत है तो मैं एग्री हूँ, इसके लिए क्या बात से धन्यवाद। हम गांव के लोगों का रिव्यू भी लेंगे, गांव के लोगों के बारे, गांव के लोगों से भी पूछेंगे कि किस प्रकार का कार्यकाल रहा, कितना का इनका स्वभाव है आपके प्रति, कितना का आपका ख्याल रखा इन 5 सालों के अंदर। गांव के अंदर आप भी जानते हो पक्ष विपक्ष दोनों मिलता है, और हम दोनों 2 चीजें मिलेंगे, हम वही चलाएंगे, पक्ष के भी लोगों का चलाएंगे, विपक्ष के भी चलाएंगे। और बाकी पक्ष विपक्ष वो कहते हैं कि चंद दिनों की बात होती है, बाकी सब गांव इतना एक अच्छा गांव है ये जोनाइचा खुर्द, जिसके अंदर सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ग्राउंड पे हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।